वेलकम क्लास। हम लोग का टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया बेस्ड ऑन प्राइस यानी मूल्य पर आधारित। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन किया बेस्ड ऑन क्वांटिटी यानी मात्रा पर आधारित। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन किए बेस्ड ऑन डिसऑनेस्ट डीलर यानी बेईमान दुकानदार पर आधारित। जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होते हैं आज हम लोग उसको करेंगे। तो आइए देखते हैं। हम लोग आज करने वाले हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट को बोलते हैं छूट, और उस छूट को ही बोलते हैं हम लोग बट्टा। तो इसमें देखिए छूट क्या होता है, जैसे किसी वस्तु का, इसमें एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होगी जिसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस। इसको हम लोग बोलते हैं एमपी। एमपी यानी होता है मार्केट प्राइस। इसको हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। मार्केट प्राइस क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, जब हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो जो उसमें एमआरपी लिखी रहती है वही हमारा अंकित मूल्य होता है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य यदि 100 रुपये है और दुकानदार उसमें छूट दे रहा है कितने की, 10% की। यदि छूट दुकानदार दे रहा है 10% की, तो दुकानदार उसको बेचेगा कितने में, तो विक्रय मूल्य क्या बनेगा दुकानदार का। 100 में 10% की छूट मिल रही है मतलब 10% वो कम में दे रहा है। 100 का 10% निकालेंगे तो 10 रुपये आएगा, उसको 100 रुपये में माइनस करेंगे मतलब 90 रुपये। तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90 रुपये। ये होता है छूट, मतलब कितने परसेंट की कमी करके सामने वाले को वो बेच रहे हैं। उसकी एमआरपी थी 100 रुपये, उसने छूट दिया 10 रुपये की, 10% की। 10% की छूट 100 रुपये में देगा तो 10 रुपये की छूट दे रहा है। तो उसको 100 में से माइनस करेंगे मतलब 90 रुपये। मतलब वस्तु में कीमत तो अंकित थी 100 रुपये, लेकिन उसने एक्चुअल में बेचा 90 रुपये में। मतलब किसी व्यक्ति ने उसको खरीदा सामने वाले ने, तो उसको उसने 90 रुपये में खरीदा। तो हम लोगों ने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 34 तक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 से। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, एक व्यापारी ने एक वस्तु 450 रुपये में खरीदी। क्रय मूल्य गिवन है क्वेश्चन में। क्रय मूल्य गिवन है क्वेश्चन में, कितना है, 450 रुपये। आगे बढ़िए। उसको इस पर क्या कीमत अंकित करनी चाहिए ताकि 10% की छूट देकर 20% लाभ प्राप्त करें। ये क्वेश्चन क्या सिर्फ 2 स्टेप का है, आप इसको एक बार मेथड समझ लीजिए, फिर आपको सारे क्वेश्चन सिर्फ आप 2 स्टेप में इसको कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य के बराबर लिखेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के बराबर लिखेंगे हम लोग विक्रय मूल्य। इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर लिखेंगे विक्रय मूल्य। एक विक्रय मूल्य लिखेंगे हम लोग अंकित मूल्य के टर्म में, और एक विक्रय मूल्य लिखेंगे हम लोग क्रय मूल्य के टर्म में। जब विक्रय मूल्य हम अंकित मूल्य के टर्म में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, और वो क्या 10% की छूट दे रहा है। 10% की छूट दे रहा है मतलब अंकित मूल्य के 90% में बेच रहे हैं। 90% में बेच रहा है मतलब 90 के बट्टे में 100। ऐसा करने पे हमारा विक्रय मूल्य बन जाएगा। ये जो टर्म लिखी है मैंने, ये विक्रय मूल्य के बराबर अंकित मूल्य इंटू 90/100, ये है विक्रय मूल्य है ये। विक्रय मूल्य को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अंकित अंकित मूल्य इंटू 90/100। इसको आगे देखिए आप। विक्रय मूल्य को हम दूसरे टर्म में लिखेंगे क्या, क्रय मूल्य के टर्म में लिखेंगे। क्रय मूल्य के टर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, क्रय मूल्य इंटू कितने परसेंट के लाभ में बेच रहा है, वो 20% के लाभ में बेच रहा है। मतलब 100 में 20 जोड़ेंगे 120, और 120% मतलब 120 के बट्टे में 100। मतलब क्रय मूल्य का 120% ही विक्रय मूल्य होता है। मैं इसको अभी आपको प्रूव करके भी बताऊंगा। इसको आप ऐसा समझ लीजिए, हम दो बार विक्रय, हम एक बार लिखेंगे अंकित मूल्य के टर्म में, एक बार लिखेंगे क्रय मूल्य के टर्म में। जब हम अंकित मूल्य के टर्म में लिखेंगे तो उसमें जितने परसेंट की छूट होगी उसको 100 में से माइनस करके, 100 में से माइनस करेंगे और उसके बट्टे में 100 लिखेंगे। 100 में से माइनस किया 90 आया, तो 90% अंकित मूल्य इंटू 90% विक्रय मूल्य बनेगा। क्रय मूल्य के टर्म में लिखेंगे तो यदि 20% का लाभ हो रहा है तो उसको मतलब क्रय मूल्य इंटू 120%। 120% मतलब 120 के बट्टे में 100। यदि 20% की हानि होती तो हम लोग लिखते हैं 80/100, उसको 100 में से माइनस कर देते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसको प्रूव करके कि हमने इसको ऐसा लिखा। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप। यदि हम लोग मान लेते हैं किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 है। आप मान लीजिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 10% की छूट दे रहा है, तो छूट कर दीजिए आप कितने की, 10% की। छूट 10% की दे दी हम लोगों ने। तो विक्रय मूल्य हमारा क्या बना, देखिए आप। विक्रय मूल्य बराबर, यदि अंकित मूल्य 100 रुपये है और छूट 10% की, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा। यहाँ से हम लोग का विक्रय मूल्य आ जाएगा
10% की छूट देंगे मतलब 10 रुपये की छूट देंगे, 100 में से 10 माइनस करेंगे मतलब 90 रुपये। ये हमारा जाएगा विक्रय मूल्य। अब आप देखिए हम लोग ने क्या किया है, विक्रय मूल्य के बराबर में लिखा है अंकित मूल्य इंटू 90/100। तो आप इसको लिखिए, अंकित मूल्य इंटू 90/100। इसको आप सॉल्व करिए। अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये है। 100 रुपये लिखा इंटू 90/100। 100 से 100 कैंसिल किया तो हमारा आ गया 90। इसका मतलब क्या हुआ, विक्रय मूल्य के बराबर जब हम अंकित मूल्य इंटू 90/100 लिख रहे हैं तो वो 90 रुपये आ रहा है, और 90 रुपये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है। इसका मतलब क्या हुआ, हम विक्रय मूल्य की जगह पे लिख सकते हैं अंकित अंकित मूल्य इंटू 90/100। जिसको समझ में नहीं आया होगा वो सिर्फ ये समझ लेना, यदि आप विक्रय मूल्य अंकित मूल्य के टर्म में लिखेंगे तो जितनी परसेंट की छूट होगी उसको 100 में से माइनस करेंगे, और जो इसमें 10% की छूट थी तो 100 में से माइनस के 90 आया और इंटू करके 90/100 कर देंगे। ऐसे ही आप क्रय मूल्य के लिए देखिए, हम लोग मान लेते हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 है। क्रय मूल्य मान लिया 100 है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था 20% का, तो लाभ देखिए 20% का करवाइए उसको। लाभ हमने करवाया कितने का, 20% का। इस क्वेश्चन में आगे अब हम लोग ने क्या लिखा है, विक्रय मूल्य के बराबर में लिखा है क्रय मूल्य इंटू 120/100। तो आप लिखिए इसमें क्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर, हम लोग ने क्या लिखा है, विक्रय मूल्य बराबर क्या लिखा है हम लोगों ने, क्रय मूल्य इंटू 120/100। यही लिखा है हमने क्रय मूल्य की जगह, विक्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य इंटू 120/100। तो आप देखिए क्रय मूल्य है हमारा 100 इंटू 120/100। 100 से 100 काट देंगे तो आ जाएगा कितना, 120 रुपये। अब आप देखिए, यदि क्रय मूल्य 100 है और लाभ हो रहा है 20% का, मतलब 100 में 20% का लाभ हो रहा है, मतलब यदि क्रय मूल्य 100 रुपये है और 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 20 रुपये का लाभ हो रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना बनेगा, यहाँ से हम निकालेंगे तो सामने वाले ने 100 रुपये में खरीदा और 120 रुपये में बेच दिया, तब उसे 20 रुपये का लाभ होगा। और हमारे यहाँ से विक्रय मूल्य क्या आया है, जब हमने विक्रय मूल्य के बराबर में क्रय मूल्य इंटू 120/100 किया तो हमारा 120 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग विक्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य इंटू 120/100 लिख सकते हैं। ये मैंने आपको प्रूव करके बताया, ये आपको करना नहीं है, ये सब समझाने के लिए था। अब आप देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, इसके बाद हम लोग करेंगे डायरेक्ट। आप इसको, जिसको समझ में नहीं आया होगा वो सिंपल क्या करना, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य लिखना। एक बार हम लिखेंगे विक्रय मूल्य को अंकित मूल्य के टर्म में, एक बार लिखेंगे क्रय मूल्य के टर्म में। जब अंकित मूल्य के टर्म में लिखेंगे तो जितने परसेंट की उसको छूट मिलेगी उसको 100 में से माइनस करेंगे और उसके बटे में 100 करके इंटू कर देंगे। जैसे यहाँ पे 10% की छूट थी तो 100 में से माइनस किया, 10 90 आया, तो इंटू करके 90/100। क्रय मूल्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, विक्रय मूल्य के लिए जब क्रय मूल्य के टर्म में लिखेंगे, क्रय मूल्य के टर्म में लिखेंगे तो जितने परसेंट का उसको लाभ हुआ, मतलब 20% का लाभ हुआ तो उसको 100 में जोड़ेंगे 120, उसके बटे में 100 करके इंटू कर देंगे क्रय मूल्य से। यदि उसको 20% की हानि होती है तो 100 में से माइनस करते हैं 80 आता है, 80 के बटे में 100 करके क्रय मूल्य के इंटू कर देते हैं। तो ये मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। अभी देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। इस क्वेश्चन में गिवन था क्रय मूल्य कितना, 450 रुपये। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इस पर क्या कीमत अंकित करनी चाहिए, अंकित मूल्य पूछा था। तो आप देखिए अंकित मूल्य 100 से 100 काट दीजिए, एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, तीन एकम तीन, तीन चौके 12। तो आप देखिए अंकित मूल्य बराबर में क्रय मूल्य कितना दिया है क्वेश्चन में, 450 रुपये। इंटू में यहाँ पे 4 है, और जो इंटू में अंकित मूल्य के इंटू में जो 3 बचा है, जब ये साइड चेंज होकर जाएगा तो अपॉन में जाएगा, तो ये अपॉन में जाएगा कितना, 3। अब आप इसको आगे सॉल्व करिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचेगा एक, 3 5 15 जीरो, 150 गुणा 4 आ जाएगा, 150 गुणा 4 करने में कितना जाएगा हमारा, 600 रुपये। 600 रुपये हमारा क्या है, आंसर है। तो ये जो 600 रुपये आया, ये आया हमारा अंकित मूल्य, मतलब 600 रुपये अंकित करने पे वो 10% की छूट देकर 20% का लाभ प्राप्त कर लेगा। तो ये क्वेश्चन सिर्फ 2 स्टेप का था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आप ऐसा समझिए, ये वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य लिखेंगे, एक बार लिखेंगे अंकित मूल्य के टर्म में, एक बार लिखेंगे क्रय मूल्य के टर्म में। जब अंकित मूल्य के टर्म में लेंगे तो जितने परसेंट की छूट होगी उसको 100 में से माइनस करके उसके बटे में 100 करके इंटू कर देंगे अंकित मूल्य में। जब क्रय मूल्य के टर्म में लिखेंगे विक्रय मूल्य को, तो जितने परसेंट का लाभ हुआ है तो उसको 100 में जोड़ के उसके बटे में 100 करके इंटू कर देंगे। यदि हानि होगी तो उसको 100 में से माइनस करके इंटू करके 100 कर देंगे। और ऐसा क्यों करेंगे ये मैंने आपको अभी प्रूव करके भी बता दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 हो गया सॉल्व। आप लोग क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, एक व्यक्ति ने एक घड़ी को 1260 रुपये में खरीदा, क्रय मूल्य गिवन है।
क्रय मूल्य कितना गिवन है हम लोग को इसमें? 1260 रुपये। 1260 रुपये में खरीदा। आगे क्या बोल रहा है, तो उसको इसमें क्या कीमत अंकित करनी चाहिए ताकि 20% की छूट देकर 20% का लाभ हो। इसमें हम लोग, मैंने आपको बताया, विक्रय मूल्य के बराबर लिखेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के बराबर लिखा विक्रय मूल्य। एक बार विक्रय मूल्य लिखेंगे अंकित मूल्य के टर्म में, अंकित मूल्य के टर्म में, इंटू उसको 20% की छूट दे रहा है। 20% की छूट दे रहा है मतलब 100 में 20 कम करेंगे 80 बचेगा। 80 के बटे में 100 करके इंटू कर देंगे। 80 के बटे में 100 किया और इंटू कर दिया बराबर में। एक एक बार लिखेंगे क्रय मूल्य के टर्म में। तो क्रय मूल्य की टर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, उसको 20% का लाभ करवाना है। तो छूट देकर 20% का लाभ हो। 20% का लाभ हो मतलब 100 में 20 जोड़ेंगे मतलब 120, और 120 करके बटे में 100 कर देंगे और क्रय मूल्य में इंटू कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 100 से 100 काट दीजिए, एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इसको सॉल्व करिए। अंकित मूल्य को यहाँ पर रहने दीजिए, अंकित मूल्य के बराबर में लिखिए। ये जो क्रय मूल्य क्वेश्चन में गिवन है 1260 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य की जगह पे 1260, इंटू में 3 बचा है, और डिवाइड में क्या आएगा, जो अंकित मूल्य के इंटू में 2 था वो साइड चेंज होकर अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अपॉन में 2। दो एकम दो, दो छिंग 12, दो तिया 6, जीरो। इसमें गुणा करिए, 3 से 9, 3 दरका 9, 6 तिया 18, 1890 रुपये हमारा अंकित मूल्य आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन सिर्फ 2 स्टेप का है। आप विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य लिखेंगे, एक बार लिखेंगे आप अंकित मूल्य के टर्म में, एक बार लिखेंगे क्रय मूल्य के टर्म में। जब अंकित मूल्य के टर्म में लिखेंगे तो 100 में से जितने परसेंट की छूट है उसको माइनस करके उसके बटे में 100 करके इंटू कर दीजिए। इसमें 20% की छूट थी, 100 में से माइनस की 80 आया, 80 के बटे में 100 के इंटू कर दिया अंकित मूल्य से। जब क्रय मूल्य के टर्म में लिखेंगे तो 20% का उसको लाभ हो रहा था। 20% का लाभ कमाने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा, उसके बटे में 100 करके क्रय मूल्य में इंटू कर देंगे। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अंकित मूल्य आ जाएगा हमारा 1890 रुपये। क्रय मूल्य हमको क्वेश्चन में गिवन था 1260 रुपये। क्रय मूल्य की जगह लिखा 1260 रुपये, और पक्षांतर करके मतलब साइड चेंज करके हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आइए हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या है, एक व्यापारी 15% की छूट देकर एक वस्तु पर 1260 रुपये की कीमत अंकित करता है। इस बार क्वेश्चन में गिवन है अंकित मूल्य। हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में क्या, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना गिवन है, 1260 रुपये। तो ये 1260 रुपये अंकित मूल्य हम लोग को गिवन है। कीमत अंकित करके 19% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो देखिए आप इसको, एक बार विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य लिखा, एक बार लिखेंगे अंकित मूल्य के टर्म में, अंकित मूल्य के टर्म में लिखिए अंकित मूल्य इंटू में करेंगे हम लोग क्या, 15% की छूट दे रहा है, 100 में 15 माइनस करेंगे 85, 85 के बटे में 100 करके इंटू कर देंगे अंकित मूल्य से। तो 85 के बटे में 100 कर दिया और इंटू कर दिया अंकित मूल्य से बराबर में। एक बार लिखेंगे क्रय मूल्य के टर्म में। क्रय मूल्य के टर्म में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कितने परसेंट का लाभ करवाना है उसको, 19% का लाभ कराना। 100 में 19 जोड़ेंगे 119, 119 बटे 100 का इंटू कर देंगे क्रय मूल्य में। क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। 100 से 100 काट दीजिए। अंकित मूल्य दिया हुआ है हम लोग को कितना, 1260। क्वेश्चन में गिवन था 1260 कर दिए, 85 कर दिया, इंटू में बटे में यहाँ पे जो क्या है क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य के इंटू में जो 119 है वो साइड चेंज होकर अपॉन में जाएगा, तो 119 कर दिया अपॉन में। इसको काट दीजिए, 17 से कट जाएगा, 17 पना 85, 17 सत्ते 119, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 आठ 56 और जीरो। इसको आप सॉल्व करिए आगे। तो यहाँ पे ये क्रय मूल्य है, यहाँ पे क्या जाएगा, 5 शून्य शून्य, 8 पंचे 40 के शून्य, 8 के 4, 5 एकम 5, 5 4 9, 900 रुपये उसका जाएगा क्या, क्रय मूल्य आ जाएगा। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए थे, उसमें क्रय मूल्य गिवन था, अंकित मूल्य पूछा था। इस क्वेश्चन में अंकित मूल्य गिवन था, क्रय मूल्य निकालना था। क्रय मूल्य हमने निकाल लिया कितना, 900 रुपये। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य लिखा, एक बार लिखा अंकित मूल्य के टर्म में, एक बार लिखा क्रय मूल्य के टर्म में। जब अंकित मूल्य के टर्म में लिखेंगे तो 15% की उसको छूट हो रही है, 100 में से माइनस करेंगे 15, मतलब बचेगा 85, 85 के बटे में 100 करके इंटू कर देंगे किससे, अंकित मूल्य से। जब क्रय मूल्य की टर्म में लिखेंगे विक्रय मूल्य को, तो उसको 19% का लाभ कमाना है, इसलिए 100 में जोड़ेंगे 19, 119 के बटे में 100 करके इंटू कर देंगे क्रय मूल्य से। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 900 रुपये। तो ये था क्वेश्चन नंबर 37। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। आप लोग क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए आप लोग।
एक व्यापारी द्वारा अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर 20% का लाभ कमाया जाता है। यदि व्यापारी 30% की छूट देता तो लाभ परसेंट क्या होता? तो इसमें क्या है, अंकित मूल्य भी गिवन नहीं है और क्रय मूल्य भी गिवन नहीं है। तो जब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं रहता तो हम लोग क्रय मूल्य हमेशा 100 मानते हैं। तो हम लोग मान लेंगे क्या, क्रय मूल्य 100। क्रय मूल्य मान लिया हमने कितना है, 100 रुपए है। अब क्वेश्चन में जो बोला हम लोग वापस हो जाए, हमारी मेथड सेम रहेगी। विक्रय मूल्य के बराबर हम लोग लिखेंगे विक्रय मूल्य, एक बार लिखेंगे अंकित मूल्य के टर्म में, एक बार लिखेंगे क्रय मूल्य के टर्म में। अब क्वेश्चन में जो बोला वो आप लिखे, एक व्यापारी द्वारा अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर, 20% की छूट दे रहा है वो, तो इसमें क्या लिखेंगे, अंकित मूल्य इंटू में 20% की छूट दे रहा है, मतलब 80/100। 100 में से माइनस किया 20, 80 आया, 80 के बटे में 100 करके अंकित मूल्य में इंटू कर दी, तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाता है। आगे इसको लिखेंगे क्रय मूल्य के टर्म में। क्रय मूल्य के टर्म में लिखेंगे तो क्या करना है, आगे क्या बोला है, छूट देने पर 20% का लाभ कमाया जाता है। 20% का लाभ कमाना है उसको, मतलब 100 में जोड़ेंगे 20, 120, 120 के बटे में 100 करके इंटू कर देंगे क्रय मूल्य से। ये हमारा विक्रय मूल्य जाएगा क्रय मूल्य के टर्म में। अब क्या है, इसमें अंकित मूल्य भी गिवन नहीं था, क्रय मूल्य भी गिवन नहीं था, और उसने पूछा था क्या था कि व्यापारी 30% की छूट देता तो लाभ परसेंट क्या है। 30% की छूट देने पर लाभ परसेंट पूछा उसने। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमने क्रय मूल्य मान लिया कितना, 100 रुपये, तो इसको आप देखिए, क्रय मूल्य की जगह लिखिए 100। ये 100 से तो 100 काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 काट दीजिए। क्रय मूल्य 100 था, 100 के इंटू में जाएगा 3, यहाँ पे अंकित मूल्य रहेगा, और अंकित मूल्य के इंटू में जो 2 है वो आ जाएगा अपॉन में। इसको सॉल्व करेंगे आप, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, जीरो 50 से गुणा में 3 मतलब 150 रुपये। 150 रुपये आ गया, क्या अंकित मूल्य आ गया, 150 रुपये अंकित मूल्य आ गया। अब क्वेश्चन में आगे भी पूछा गया, आगे क्या पूछा गया है, यदि व्यापारी 30% की छूट देता तो लाभ परसेंट क्या है। अब वो अंकित मूल्य तो हमारा 150 रुपये आ गया, लेकिन वो बोल रहा 30% की छूट देता तो लाभ परसेंट कितना है, लाभ परसेंट निकालना है। आप देखिए अंकित मूल्य 150 रुपये, छूट दे रहा है कितने की, वो 30% की छूट दे रहा है। जब 30% की छूट दे रहे हैं तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा, यदि उसने 30% की छूट दी थी 150 में, तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा। सबसे पहले आपने निकाली 150 का कितना, 30%, 150 का 30% निकाल लिया आप, 150 इंटू 30 के बटे में 100 करेंगे तो 30% निकल जाएगा। एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, मतलब ये कितना आ जाएगा, 15 × 45 रुपये। मतलब 45 रुपये की छूट दे दी उसने 150 रुपये में, तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा, 150 माइनस 45 करेंगे 105 रुपये, तो ये आ गया 105 रुपये उसका विक्रय मूल्य। अब आप देखिए क्रय मूल्य हमारा था 100 रुपये, विक्रय मूल्य हमारा 105 रुपये, मतलब उसको लाभ कितना हुआ होगा, लाभ हुआ होगा 5 रुपये का। 5 रुपये का लाभ जो 100 में होगा, मतलब 5% का लाभ होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 5% का लाभ, उसको हो जाएगा 5% का लाभ। ये क्वेश्चन हमारा पहले वाला बन गया, जो हमने बेस्ड ऑन प्राइस किए थे ना, क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 150 है, तो लाभ परसेंट कितना जाएगा, 5% जाएगा। यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं इसको बता देता हूँ। जैसे क्रय मूल्य 100 था, विक्रय मूल्य आया हमारा कितना, 105, विक्रय मूल्य आया 105, जो हमने निकाला 105 रुपये आया। इसमें हो जाएगा लाभ, लाभ क्यों होगा, क्योंकि वो उसने खरीदा 100 रुपये में और 105 में मिल गया, मतलब 5 रुपये का लाभ होगा। आपको नहीं पता तो आप लाभ का बेसिक वाला फॉर्मूला लगाइए। लाभ का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करिए आप, जब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे, मतलब 105 माइनस 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 रुपये। 5 रुपये लाभ हो गया, लाभ हुआ तो लाभ परसेंट निकालेंगे। लाभ परसेंट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, लाभ लाभ के बटे में क्रय मूल्य इंटू में 100, इंटू में 100। लाभ हुआ है उसको 5 रुपये का, क्रय मूल्य है उसका 100 रुपये, इंटू में 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 5% का उसको लाभ हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। जब 5% का प्रॉफिट हो रहा है, ये मैंने आपको निकालने के लिए बताया। आप डायरेक्ट ऐसा समझिए, जब विक्रय मूल्य 105 है और क्रय मूल्य 100 रुपये है, मतलब 5 रुपये का लाभ हो रहा है। 5 रुपये का लाभ किसमें हो रहा है, 100 रुपये में हो रहा है, मतलब 5% का लाभ हो रहा है। इसको आप लोग डायरेक्ट करिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और एडवांस में था। इसमें क्या था, विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य लिखा, एक बार लिखा अंकित मूल्य के टर्म में, एक बार लिखा क्रय मूल्य के टर्म में। जब अंकित मूल्य के टर्म में लिखा तो हमने लिखा उसको 20% की छूट दे रहा था वो, 100 में से माइनस किया, 20 तो आया, 80, 80 के बटे में 100 करके अंकित मूल्य में इंटू कर दिया। जब क्रय मूल्य के टर्म में लिखेंगे तो उसको पहले 20% का लाभ हो रहा था, 20% का लाभ हो रहा था, तो हमने 100 में जोड़ा 20 को, और 120 के बटे में 100 करके इंटू कर दिया क्रय मूल्य से। ऐसा विक्रय मूल्य को हम लोग क्रय मूल्य इंटू 120/100 लिख सकते हैं। मैंने आपको प्रूव करके भी बताया पहले क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या था, क्रय मूल्य गिवन नहीं था, तो क्रय मूल्य जब गिवन नहीं रहेगा तो हम लोग 100 रुपये मान लेंगे। आप कुछ भी मान लीजिए, 1000 रुपये मान सकते हैं, 100 रुपये मानिए आप, 100 रुपये मानेंगे आप। तो इसमें क्या, हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा अंकित मूल्य आ गया 150 रुपये। अंकित मूल्य जब हमारा 150 रुपये आया, तो उसमें आगे क्वेश्चन में बोला गया था यदि वो उसमें 30% की छूट देता। इसमें हमने 30% की छूट दी, 30% की छूट जब 150 में देंगे तो वो आया 45 रुपये। छूट दिया मतलब 150 में से 45 माइनस करेंगे तो विक्रय मूल्य आया कितना, 105 रुपये। मतलब उसने 150 में जो 30% की छूट दिया तो 105 रुपये में बेचा।
अब आगे उसमें क्वेश्चन में क्या बोला था, ऐसा करने पर उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ। अब देखिए विक्रय मूल्य आया 105 रुपये, क्रय मूल्य था हमारा 100 रुपये, मतलब उसको 5% का लाभ हो रहा है। इसको जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो यहाँ से समझ सकता है कि क्रय मूल्य 100 रुपये, विक्रय मूल्य 105 रुपये है, मतलब उसको 5 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ का फॉर्मूला लगाया हमने, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 105 माइनस 100 बराबर 5 रुपये आया। फिर हमको निकालना था लाभ परसेंट। लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ लाभ के बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ हुआ उसको 5 रुपये का, क्रय मूल्य था उसको 100 इंटू 100, 100 से 100 कट गया, मतलब 5% का उसको लाभ हो गया। ये करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर हम लोग, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 38। अब हम लोग करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 39 क्या है। एक व्यापारी द्वारा 15% की छूट देने पर 19% लाभ कमाता है। यदि वह छूट 10% करता है तो उसका लाभ परसेंट क्या है। ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है। हम लोग लिखेंगे विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य। हम लोग लिखेंगे सबसे पहले विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य। एक बार विक्रय मूल्य लिखेंगे हम लोग अंकित मूल्य के टर्म में, और एक बार लिखेंगे विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के टर्म। जब अंकित मूल्य के टर्म में लिखेंगे तो उसको छूट कितने परसेंट दे रहा है, वो 15% की। 100 में 15 माइनस करेंगे, मतलब 85, 85 के बटे में 100 करके इंटू कर देंगे अंकित मूल्य से, तो विक्रय मूल्य हमारा आ जाएगा। तो 85 के बटे में 100 कर दीजिए, 15% की छूट दे दिया। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो 19% लाभ कमाता है। 19% लाभ कमाता है 100 में, मतलब 100 में जोड़ेंगे 19, 119, 119 के बटे में 100 करेंगे और उसको इंटू कर देंगे कहाँ से, क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य के इंटू में लिखेंगे हम लोग 119 के बटे में 100। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि वह छूट 10% करता तो उसका लाभ परसेंट क्या है। अब इसमें क्रय मूल्य गिवन नहीं है हम लोग को। जब क्रय मूल्य गिवन नहीं तो हम लोग हमेशा 100 रुपये मान लेंगे। आप कुछ भी मान सकते हैं, 1000 भी मान सकते हैं, 100 रुपये मानिए, आसान रहता है। 100 रुपये मान लिया। जब क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया तो उसको सॉल्व करेंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 17 से कट जाएगा, 17×5 = 85, 17×7 = 119। अब देखिए क्रय मूल्य था हमारा 100 रुपये, इंटू में आया 7, बटे में जाएगा ये जो अंकित मूल्य यहाँ पे है, अंकित मूल्य के इंटू में जो 5 है वो आ जाएगा हमारा क्या, अपॉन में। 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10 और 0, 2 2 7 14, 140 रुपये आ गया क्या अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हम लोग का कितना आ गया है, 140 रुपये। हम लोग ने अंकित मूल्य निकाल लिया कितना, 140 रुपये। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि वह छूट 10% करता। अब अंकित मूल्य 140 रुपये, इसमें छूट दे रहा है कितने की, वो 10% की। 140 में 10% छूट देगा तो कितना जाएगा, 14 रुपये की छूट दे रहा है। 14 रुपये की छूट दे रहा है तो विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा हमारा। जब 14 रुपये की उसको छूट मिल जाएगी तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा हम लोग का 140 में 14 माइनस करेंगे कितना आएगा, 126 रुपये। विक्रय मूल्य आएगा कितना, 126 रुपये। 140 में दिया उसने 10% की छूट। 140 में आप 140 का आप 10% निकालिए, 140 की गुणा में 10 के बट्टे में 100, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, एक शून्य के एक शून्य कट जाएगा, मतलब 14 रुपये की उसने दे दिया क्या, छूट दे दिया। जब 140 में 14 रुपये की छूट दिया तो 140 में 14 रुपये माइनस करेंगे, आ जाएगा हमारा 126 रुपये। तो ये आ गया हम लोग का क्या, विक्रय मूल्य 126 रुपये। अब उसने आगे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि लाभ कितना हुआ। क्रय मूल्य कितना, 100 रुपये, विक्रय मूल्य 26 रुपये, मतलब 26 रुपये का लाभ हो रहा है। 26 रुपये का लाभ किसमें हो रहा है, 100 रुपये में हो रहा है, मतलब उसको लाभ परसेंट उसका क्या आ जाएगा, 26%। लाभ परसेंट उसका कितना आ जाएगा, 26%। 26% का उसको लाभ हो गया। ये क्वेश्चन इतने स्टेप में सॉल्व होने वाला है, 1 2 3 4। जिसको समझ में नहीं आया मैं उसको आगे बता रहा हूँ। क्रय मूल्य था हमारा 100 रुपये, विक्रय मूल्य हमारा कितना आया, 126 रुपये। विक्रय मूल्य 126 आ गया तो इसमें क्या हो गया, उसको लाभ हो गया, क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर दिया। विक्रय मूल्य था 126 रुपये, क्रय मूल्य था उसका 100 रुपये, मतलब 26 रुपये का उसको हो गया क्या, लाभ हो गया। जब लाभ हुआ तो लाभ परसेंट निकालेंगे। लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य के बटे में 100, वो क्रय मूल्य, सॉरी, लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ, लाभ के बटे में क्रय मूल्य इंटू में 100। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो लाभ हुआ उसको 26 रुपये का, क्रय मूल्य उसका 100 रुपये, इंटू में करेंगे 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, मतलब लाभ परसेंट कितना जाएगा, 26% का उसको हो जाएगा बेनिफिट। 26 रुपये का उसको बेनिफिट हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 39। आइए क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ते हैं। अब यहाँ से दूसरे टाइप के स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन डिस्काउंट के। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्लास में यहाँ पर रहने दे रहे हैं, इसकी अगली क्लास में डिस्काउंट के आगे क्वेश्चन करेंगे। इस क्लास में हम लोग ने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं अगली क्लास में उसको क्लियर करूंगा। ये वाले क्वेश्चन क्या बिल्कुल सिंपल थे। इस क्वेश्चन में क्या आप लोग विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य लिखिए,
एक बार लिखेंगे अंकित मूल्य के टर्म में, एक बार लिखेंगे क्रय मूल्य के टर्म में। जब अंकित मूल्य के टर्म में लिखेंगे तो जितने परसेंट की छूट हुई है उसको 100 में से माइनस करके बट्टे में 100 करके इंटू कर देंगे। इस क्वेश्चन में 15% की छूट थी, तो 15 100 में से माइनस किया, 15 85 आया, 85 के बट्टे में 100 किया, इंटू कर दिया अंकित मूल्य से। जब क्रय मूल्य के टर्म में लिखेंगे तो उसमें उसको 19% का लाभ हो रहा था, 19% का लाभ हो रहा था, तो हम 100 में जोड़ेंगे 19, 119 के बट्टे में 100 करके क्रय मूल्य से इंटू कर देंगे। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अंकित मूल्य आ जाएगा हमारा कितना, 150 रुपये। जब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो, क्रय मूल्य भी गिवन ना हो, अंकित मूल्य भी गिवन ना हो, तो आप लोग क्रय मूल्य मान लीजिए कितना, 100 रुपये। हमने क्रय मूल्य माना 100, 100 यहाँ पे लिखा क्रय मूल्य की जगह, इसको सॉल्व किया तो आया कितना, 140 रुपये। जब अंकित मूल्य 140 रुपये आया, उसने छूट दिया था 10% की, तो 10% निकाला हमने 140 का, वो आया कितना हम लोग का, 14 रुपये। 100 में 140 में 14 माइनस किया आया 126 रुपये, मतलब विक्रय मूल्य आ गया 126 रुपये। मतलब उसने 100 की वस्तु को 126 में बेचा, मतलब 26 रुपये का उसको फायदा हुआ, 26 रुपये का फायदा हुआ 100 में, मतलब 26% का उसको फायदा हुआ। हम लोग इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। इसको समझ में नहीं आएगा वो पहले फॉर्मूले से करे, फिर वो डायरेक्ट निकाल सकता है कि 100 में जब 26 का फायदा हो रहा है मतलब 26% का फायदा हो रहा है। विक्रय मूल्य आया 126, लाभ लाभ बराबर लिखा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 126 माइनस 100, 26 रुपये का लाभ हुआ। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ लाभ के बटे में क्रय मूल्य इंटू 100। 26 रुपये का लाभ हुआ, 100 रुपये था, क्रय मूल्य था 100 रुपये, इंटू में 100 किया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 26% का उसको लाभ हो गया। तो ये डिस्काउंट के एक टाइप के क्वेश्चन हम लोग के कंप्लीट होता है। इसके अगले टाइप हम लोग करेंगे अगली क्लास में। इस क्लास में आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसको अगली क्लास में क्लियर कर दूंगा। थैंक यू क्लास।